मैन शूट्स सेल्फ डेड ऑन लाइव वीडियो बिफोर सिस्टर्स वेडिंग। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए डिटेल में समझते हैं। मैन एक आदमी, शूट्स, शूट का मतलब होता है गोली मारना, और यहाँ पे जो एस लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, अर्थात जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए शूट को कर दिया गया है शूट्स। तो एक आदमी गोली मार देता है सेल्फ स्वयं को, और डेड, डेड का मतलब क्या हो गया? मृत हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि एक आदमी अपने आप को गोली मार करके समाप्त कर लेता है ऑन लाइव वीडियो बिफोर, लाइव वीडियो पे, यानी कि वीडियो लाइव चल रही थी इस घटना की, बिफोर पहले सिस्टर्स वेडिंग। सिस्टर का मतलब बहन और ये अपोस्ट्रोफी एस होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के, और वेडिंग का मतलब होता है विवाह या शादी या निकाह जो भी है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी बहन के निकाह से पहले, चूँकि घटना मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है तो विवाह या निकाह जो भी बोलोगे, तो अपनी बहन के निकाह से पहले एक व्यक्ति लाइव वीडियो पे अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या घटना घटित हुई, वो आपको इस न्यूज़ के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा, और इंग्लिश के भी न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और बड़ी हृदय विदारक ये घटना है। हाईलाइटेड पोर्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ेंगे और देन आगे बढ़ेंगे। ट्राइंग टू डिटरमिन वेदर ही वॉज फेसिंग एनी पर्सनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, सेज मोरादाबाद SSP। ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, टू डिटरमिन, डिटरमिन का मतलब होता है पता लगाना, है नहीं? तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वेदर क्या, ही वॉज फेसिंग क्या वो सामना कर रहा था क्या, एनी किसी भी पर्सनल व्यक्तिगत, और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक, स्ट्रेस का अर्थ होता है तनाव, टेंशन। सेज कहते हैं मोरादाबाद SSP। SSP की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, हिंदी में कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो मुरादाबाद के जो SSP हैं वो कहते हैं कि हम ये पता लगाने की, इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत तौर पर या मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई टेंशन तो नहीं थी, कोई तनाव तो नहीं था। ठीक है जी, चलिए इधर देख लीजिए। इधर लिखा है डोंट हरास माई फैमिली आफ्टर आई एम गॉन, सेज इन क्लिप। डोंट हरास, हरास का मतलब होता है तंग करना या परेशान करना। तो परेशान ना किया जाए माई फैमिली, मेरे परिवार को, आफ्टर बाद, आई एम गॉन जब मैं चला जाऊं। सेज इन क्लिप, वो व्यक्ति कहता है इन क्लिप, एक क्लिप में, यानी कि एक वीडियो क्लिप में ये व्यक्ति कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि भाई मेरे जाने के बाद, अर्थात मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। लिखा है ए 20-year-old man allegedly shot himself dead with his father's licensed firearm। एक 20-year-old मतलब 20 साल का, एक 20 साल का मैन व्यक्ति, आदमी, अलेजली एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि 20 साल का व्यक्ति, एक 20 साल के व्यक्ति ने शॉट हिमसेल्फ डेड, यानी कि गोली मार करके आत्महत्या कर ली, विद हिज फादर्स लाइसेंस्ड फायर आर्म, अपने पिता के लाइसेंस्ड फायर आर्म का मतलब क्या हो गया, जो लाइसेंसी गन होती है, लाइसेंसी बंदूक होती है, उससे, वाइल लाइव स्ट्रीमिंग द एक्ट, और ये व्यक्ति जो है इस एक्ट को, अपने इस कार्य को लाइव स्ट्रीम कर रहा था,
यानी कि वीडियो पे लाइव था। और कहाँ की घटना है? इन मुरादाबाद चक फजलपुर एरिया ऑन संडे। और ये मुरादाबाद के अंदर जो चक फजलपुर एरिया पड़ता है तो वहाँ की घटना है और संडे की घटना है। ठीक है जी, सेंस क्लियर है ना कि संडे को मुरादाबाद के एक चक फजलपुर क्षेत्र में एक 20 साल का व्यक्ति लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए अपने आप को गोली मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और इस घटना का अंजाम उसने अपने पिता की जो लाइसेंसी बंदूक थी उससे दिया। फरहत अली यूज्ड टू वर्क, जो फरहत अली है ये यूज्ड टू वर्क, ये काम किया करता था इन पंजाब के अंदर, एंड हैड रिटर्न्ड, और ये लौटा था होम अपने घर फॉर ईद के लिए। ठीक है, तो घर लौटा हुआ था ईद पे। पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। ड्यूरिंग दैट, नहीं एडिंग दैट, और आगे पुलिस ने कहा दैट की द इंसिडेंट, ये घटना टुक प्लेस, कि घटना घटित हुई जस्ट 8 days बिफोर हिज सिस्टर्स वेडिंग, तो उसकी बहन की शादी के केवल 8 दिन पहले ही ये घटना घटित हो गई। यानी कि जिस घर में खुशियों का माहौल था और आने वाले 8 दिन के बाद तो बहुत ज़्यादा खुशीनुमा माहौल होने वाला था, तो वहाँ पे गम का माहौल हो गया। बिफोर शूटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को शूट करने से पहले, यानी कि खुद को गोली मार लेने से पहले, फरहत रिकॉर्डेड ए 30 सेकेंड वीडियो, फरहत ने रिकॉर्ड किया एक 30 सेकेंड वीडियो, 30 सेकेंड का एक वीडियो उसने बनाया। इन ए रूम, एक कमरे में, इन विच, जिसमें कि ही अपीयर्ड विजिबली इमोशनल एंड एजिटेटेड, और इस वीडियो में जो है क्या हुआ कि ही अपीयर्ड, वो प्रतीत हुआ, वो दिखा, विजिबली, स्पष्ट रूप से, इमोशनल का मतलब क्या बोलते हैं उसको, संवेदनशील या भावनात्मक दिखा, एंड एजिटेटेड का मतलब उग्र, परेशान। तो वीडियो में दिख रहा है कि वो बड़ा इमोशनल है, भावुक हो रहा है और बड़ा परेशान हो रहा है, बड़ा उग्र हो रहा है। योर रिकनिंग विल बी डन बाय द ऑलमाइटी, रिकनिंग का मतलब होता है हिसाब किताब, आपका जो हिसाब किताब है विल बी डन, वो किया जाएगा बाय ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड। तो ऊपर वाला जो है वो आपका हिसाब किताब करेगा। डू नॉट हरास माई फैमिली, मेरे फैमिली को हरास मत करना, मेरे परिवार को परेशान मत करना। आफ्टर आई एम गॉन, जब मैं चला जाऊं, यानी कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरे परिवार वालों को परेशान मत करना। ही कुड बी हर्ड परपोर्टेडली, ही कुड बी हर्ड, उसको सुना जा सकता था या सुना जा सकता है परपोर्टेडली, कथित रूप से, सेइंग, कहते हुए, इन द क्लिप, इस क्लिप में, यानी कि इस वीडियो क्लिप में उसको ये बात कहते हुए सुना जा सकता है। विच वॉज लेटर वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, विच, जो कि, वॉज, लेटर, बाद में, वाइडली, बड़े पैमाने पर, शेयर्ड, साझा की गई, ऑन सोशल मीडिया पे, यानी कि वीडियो क्लिप जो है जिसमें उसने ये बात कही है तो बाद में सोशल मीडिया पे ये खूब वायरल हुई। इन द क्लिप, इस क्लिप में, ही शूट्स हिमसेल्फ, इस क्लिप में वो अपने आप को शूट कर लेता है, अपने आप को गोली मार लेता है। ए चाइल्ड कुड ऑल्सो बी हर्ड, और एक बच्चा जो है, एक बच्चे को भी सुना जा सकता है, क्राइंग इन द बैकग्राउंड, यानी कि पीछे से एक बच्चे के भी चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पे आती है। यानी कि वीडियो में देख रहा है कि जब वो अपने आप को गोली मारता है तो पीछे से एक बच्चा भी चिल्ला रहा है वहाँ पे। हियरिंग द गन शॉट को सुन करके, हियरिंग, ये जीर्ण का काम कर रहा है। हियर मीन सुनना होता है ना, और जब उसमें ING लगा देते हैं
और इस तरह से उसको यूज करते हैं तो सुन करके जीरंड हो जाता है। तो सुन करके द गन शॉट यानी कि गोली चलने की आवाज़ सुन करके हिज फैमिली उसका जो परिवार है रस्ट वो दौड़ा इनटू द रूम कमरे में, ठीक है, दौड़ करके परिवार के लोग कमरे में आए एंड फाउंड और पाया हिम उसको क्रिटिकली इंजर्ड। क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर रूप से, इंजर्ड का मतलब घायल। तो परिवार वालों ने पाया कि वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल था। ही डाइड मिनट्स लेटर, और वो जो है कुछ ही मिनट के बाद उसकी डेथ हो गई। मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल सैड, जो मुरादाबाद के एसएसपी हैं जिनका नाम सतपाल अंतिल है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, वी हैव सीज्ड। देखो इन्वर्टेड कोमाज में लिखा हुआ है, और जब इन्वर्टेड कोमाज में कोई बात लिखी जाती है तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, भले ही उससे पहले फुल स्टॉप हो या ना हो। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है, लेकिन यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कोमाज में होने की वजह से वी में डब्ल्यू कैपिटल है। तो क्या कहा एसएसपी ने कि वी हैव सीज्ड, हमने सीज किया है, हमने जब्त कर लिया है, हमने कब्जे में ले लिया है द लाइसेंस्ड फायर आर्म, जो ये लाइसेंसी गन थी, इसको हथियार था, इसको वेपन को मतलब कब्जे में ले लिया, एंड द यंग मैन्स फोन, और इस व्यक्ति के फ़ोन को भी कब्जे में ले लिया गया है एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के रूप में, अर्थात जांच में ये चीज़ मदद करेंगी, इसलिए इनको जो है सीज कर लिया गया है, इनको जब्त कर लिया गया है। डिजिटल एविडेंस इज ऑल्सो बीइंग एग्जामाइंड, जो डिजिटल एविडेंस हैं इज ऑल्सो बीइंग एग्जामाइंड, उनको भी एग्जामाइन किया जा रहा है ना, जो वीडियो वगैरह है उसको भी जांच की जा रही है। एंड वी आर ट्राइंग, और हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं टू डिटरमिन करने की, पता लगाने की, वेदर ही वॉज फेसिंग एनी पर्सनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो सामना कर रहा था क्या एनी किसी भी पर्सनल व्यक्तिगत साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस तनाव का, क्या उसे कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मतलब शारीरिक नहीं, उसे व्यक्तिगत तौर पर या मनोवैज्ञानिक तौर पर कोई तनाव तो नहीं था, इस बात की जांच हो रही है। फरहत वॉज द यंगेस्ट अमंग 9 सिबलिंग्स, जो फरहत था वो था द यंगेस्ट, सबसे छोटा, अमंग बीच द 9 सिबलिंग्स, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, यानी कि जो ये 9 भाई बहन थे तो उसमें ये जो फरहत नाम का लड़का था ये उम्र में सबसे छोटा था। हिज सडन डेथ, उसकी जो सडन डेथ है, उसकी जो अचानक ये मृत्यु हो गई है, हैज़ प्लंज्ड हिज फैमिली मेम्बर्स एंड द ब्लेज नेवर्स इनटू मॉर्निंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, प्लंज का मतलब होता है डुबो देना, गोता लगा देना, हिज फैमिली, तो उसकी अचानक हुई इस मृत्यु से उसका जो परिवार है वो डूब गया है, उसके परिवार के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, एंड ब्लेज नेबर्स, और जो गांव के पड़ोसी हैं वो डूब गए हैं किसमें, इनटू मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, मॉर्निंग का मतलब रोने से भी होता है और दुख से भी होता है, ठीक है। तो ये फरहत जो है अपने परिवार में 9 भाई बहनों में सबसे छोटा था, और इसकी इस अचानक हुई मृत्यु ने परिवार के सभी सदस्यों को और जो गांव के पड़ोसी लोग हैं उनको दुख में डुबो दिया है। तो रियली वाकई बहुत हृदय विदारक घटना है।